गुड मॉर्निंग 12th क्लास स्टूडेंट्स। बेटे आज हम आपका चैप्टर कर रहे हैं कंपनी अकाउंट्स इशू ऑफ डिवेंचर्स, मीनिंग एंड करेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ डिवेंचर। मतलब डिवेंचर क्या होता है, उसके करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। डिवेंचर प्रूफ होता है, जो रिटन इंस्ट्रूमेंट होता है डेट का। डिवेंचर इज़ अ रिटन इंस्ट्रूमेंट। डिवेंचर रिटन इंस्ट्रूमेंट एज अ डॉक्यूमेंट है जिसको कंपनी इशू करती है एक्नॉलेजिंग अ डेट। The terms of repayment of principal and payment of interest at a specified rate are stated in the document. डॉक्यूमेंट में क्या राइट किया होता है कि प्रिंसिपल अमाउंट कब वापस होगी, आपको इंटरेस्ट की पेमेंट कैसे होएगी, मतलब कौन से रेट पे होएगी, वो सारा कुछ आपके डॉक्यूमेंट में मेंशन किया होता है। डिवेंचर इंक्लूड्स डिवेंचर स्टॉक, बॉन्ड्स एंड एनी अदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ द कंपनी एविडेंसिंग अ डेट। डिवेंचर में डिवेंचर स्टॉक भी हो सकता है, बॉन्ड्स भी हो सकते हैं, जो कोई और इंस्ट्रूमेंट भी हो सकता है कंपनी का जिसमें डेट का मतलब जो डेट के एविडेंस के तौर पे काम करता है। वेदर कंस्टिट्यूटिंग अ चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी और नॉट, चाहे उस मतलब डेट का कंपनी के एसेट्स के ऊपर कोई चार्ज है या नहीं। चार्ज मीन्स उनके पास एसेट्स हैं एज अ सिक्योरिटीज या नहीं। अ डिवेंचर इज़ अ डॉक्यूमेंट। डिवेंचर एक दस्तावेज, एक डॉक्यूमेंट होता है गिवन बाय अ कंपनी, जो कंपनी देती है एज ए एविडेंस ऑफ अ डेट, डेट के प्रूफ के तौर पे होल्डर को। यूजुअली अराइजिंग आउट ऑफ अ लोन, जो कि लोन से पैदा होता है। एंड मोस्ट कॉमनली सिक्योर्ड बाय अ चार्ज, और मतलब साधारण तौर पे वो सिक्योर होता है किसी चार्ज के द्वारा, मतलब एसेट्स के ऊपर चार्ज दिया जाता है डिवेंचर होल्डर्स को। अ डिवेंचर कॉल्ड डिवेंचर सर्टिफिकेट, डिवेंचर को हम डिवेंचर सर्टिफिकेट बोल सकते हैं। इज़ एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट, जो डेट की एक्नॉलेजमेंट होता है कंपनी के द्वारा। इट इज़ एन एग्रीमेंट, जो एक एग्रीमेंट होता है कंपनी एंड डिवेंचर होल्डर्स में फॉर रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल अमाउंट की रीपेमेंट के लिए ऑन दी स्पेसिफाइड डेट, एक स्पेसिफाइड डेट को, एंड पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, एंड इंटरेस्ट की पेमेंट के लिए एट द स्पेसिफाइड रेट, एक फिक्स रेट पे मीन्स परसेंटेज के फॉर्म में, अनटिल द प्रिंसिपल अमाउंट इज़ रीपेड, जब तक प्रिंसिपल अमाउंट वापस नहीं की जाती। इट ऑल्सो स्टेट्स वेदर इंटरेस्ट विल बी पेड हाफ ईयरली और ईयरली, जो ये भी बताएगा हमें कि इंटरेस्ट है जो वो हाफ ईयरली पे किया जाएगा, जो ईयरली पे किया जाएगा। द पर्सनस टू whom डिवेंचर्स आर इशूड आर कॉल्ड डिवेंचर होल्डर्स, वो पर्सनस जिनको डिवेंचर्स इशू किए जाते हैं उनको डिवेंचर होल्डर्स बोला जाता है। करेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ डिवेंचर। डिवेंचर इज़ अ रिटन डॉक्यूमेंट, डिवेंचर एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है, दस्तावेज होता है, या सर्टिफिकेट होता है। एक्नॉलेजिंग डेट, जो डेट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है कंपनी के। मोड एंड पीरियड ऑफ रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट इज़ फिक्स्ड, मतलब पेमेंट कैसे होएगी एंड कितने टाइम के बाद होएगी। एंड इंटरेस्ट है जो वो फिक्स किया जाता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द डिवेंचर इज स्पेसिफाइड, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो फिक्स होता है डिवेंचर्स के ऊपर। इट इज़ अ प्रैक्टिस टू प्री फिक्स डिवेंचर्स विद द रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो एक प्रैक्टिस है कि डिवेंचर्स के आगे परफिक्शन के तौर पे रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन किया जाता है। फॉर एग्जांपल, इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ 9%, द टाइटल ऑफ द डिवेंचर विल बी 9% डिवेंचर्स। इट इज़ बोरिंग ऑफ द कंपनी, कंपनी का एक तरह लोन होता है जो उधार होता है। इट इज़ नॉर्मली सिक्योर्ड बाय वे ऑफ चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी, जो सिक्योर होते हैं कंपनी के एसेट्स के ऊपर चार्ज के तौर पे। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज़ अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, प्रॉफिट को रिड्यूस करता है जो इंटरेस्ट होता है डिवेंचर्स के ऊपर, तो इसीलिए इसको बोला जाता है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज़ अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। बॉन्ड लाइक डिवेंचर इज़ एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट, डिवेंचर की तरह ही बॉन्ड भी एक्नॉलेजमेंट होती है डेट की, इशूड बाय द कंपनी, जिसको कंपनी इशू करती है, एंड साइंड बाय एन अथॉराइज्ड सिग्नेटरी, और एक राइटफुल पर्सन, एक सही पर्सन, एक अथॉराइज्ड पर्सन साइन करता है उसको। द एक्सप्रेशन बॉन्ड हैज़ बिकम सिनोनिम्स विद द डेट इंस्ट्रूमेंट्स वेयर द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ नॉट प्री डिटरमाइंड, जो बॉन्ड है जो मतलब डेट इंस्ट्रूमेंट के सिनोनियम के तौर पे यूज़ किया जाता है, बट जहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले से प्री डिटरमाइंड नहीं होता। एग्जांपल्स ऑफ बॉन्ड्स आर डीप डिस्काउंट बॉन्ड एंड जीरो कूपन बॉन्ड। इसके जो एग्जांपल्स हैं डीप डिस्काउंट बॉन्ड एंड जीरो कूपन बॉन्ड, जहाँ पे जो इंटरेस्ट है वो मार्केट फैक्टर्स फिक्स करते हैं। एनी अदर इंस्ट्रूमेंट विल इंक्लूड एनी काइंड ऑफ सिक्योरिटी, किसी और इंस्ट्रूमेंट में इंक्लूड कर सकते हैं हम किसी भी तरह की सिक्योरिटी। एविडेंसिंग अ डेट, जो हमारे डेट का प्रूफ होता है, दैट अ कंपनी में इशू, जिसको कंपनी इशू करती है। फॉर एग्जांपल पब्लिक डिपॉजिट,
इट बीइंग एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द कंपनी, पब्लिक डिपॉजिट कंपनी का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, इज़ ऑल्सो टर्म्ड एज डिवेंचर, उसको हम डिवेंचर बोल सकते हैं। दूसरे शब्दों में द टर्म एनी अदर इंस्ट्रूमेंट, कोई भी और इंस्ट्रूमेंट, इज़ अ बाय टर्म, एक बड़ी टर्म है, दैट इंक्लूड्स एवरी इंस्ट्रूमेंट, जिसमें हर एक तरह के इंस्ट्रूमेंट आता है, इशूड बाय द कंपनी, जिसको कंपनी इशू करती है और जो डेट का एविडेंस होता है। डिफरेंस बिटवीन डिवेंचर एंड शेयर, ओनरशिप, डिवेंचर इज़ अ डेट ऑफ द कंपनी, कंपनी का कर्जा होता है, तो जो डिवेंचर होल्डर है वो लैंडर होता है जो आपको मनी लेंड करता है। शेयर इज़ कैपिटल ऑफ द कंपनी, शेयर कंपनी की कैपिटल होती है, तो जो शेयर होल्डर होता है वो ओनर होता है कंपनी का। रिटर्न डिवेंचर होल्डर्स गेट्स इंटरेस्ट एट द स्टेटेड रेट, डिवेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट मिलता है फिक्स रेट पे, वेदर द कंपनी अर्न्स प्रॉफिट और नॉट, चाहे कंपनी प्रॉफिट अर्न करे या ना करे। आ शेयर होल्डर गेट्स डिविडेंड ऑन हिज इन्वेस्टमेंट, शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलता है अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर। रीपेमेंट, डिवेंचर्स आर इशूड फॉर स्पेसिफाइड पीरियड, डिवेंचर्स फिक्स पीरियड के लिए इशू किए जाते हैं, हैंस द अमाउंट ऑफ डिवेंचर्स इज रीपेड ऑन दी ड्यू डेट, तो जो अमाउंट होती है डिवेंचर्स की वो ड्यू डेट को रीपे कर दी जाती है। नॉर्मली द अमाउंट ऑफ शेयर इज़ नॉट रीपेड, जो शेयर की अमाउंट है वो रीपे नहीं की जाती ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी, कंपनी के लाइफ टाइम में। हावर प्रेफरेंस शेयर्स हैव अ स्पेसिफाइड लाइफ, प्रेफरेंस शेयर की एक स्पेसिफाइड लाइफ होती है एंड आर रिडीम्ड ऑन ड्यू डेट, एंड इनको रिडीम किया जाता है ड्यू डेट पे। इशू एट डिस्काउंट, डिवेंचर्स कैन बी इशूड एट डिस्काउंट, डिवेंचर्स को डिस्काउंट पे इशू किया जा सकता है। शेयर्स कैन नॉट बी इशूड एट डिस्काउंट, शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू नहीं किया जा सकता एक्सेप्ट वेयर दे आर इशूड एज स्वेट इक्विटी शेयर्स। सिक्योरिटी, डिवेंचर्स में और मे नॉट बी सिक्योर्ड बाय अ चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी, जो डिवेंचर्स हैं वो सिक्योर हो सकते हैं और नहीं भी कंपनी की एसेट्स के ऊपर चार्ज के तौर पे। शेयर्स आर नॉट सिक्योर्ड, शेयर्स सिक्योर नहीं होते। कन्वर्टेबिलिटी, डिवेंचर्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स, डिवेंचर्स को हम शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। शेयर्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू एनी अदर सिक्योरिटी, शेयर्स को हम किसी भी और सिक्योरिटी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। वोटिंग राइट, डिवेंचर होल्डर्स डोंट हैव वोटिंग राइट, डिवेंचर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट नहीं होता। शेयर होल्डर्स हैव अ राइट टू अटेंड एंड वोट इन द जनरल मीटिंग, शेयर होल्डर्स के पास अधिकार होता है कि वो मीटिंग्स को अटेंड कर सकते हैं और वोट कर सकते हैं। रिस्क, डिवेंचर होल्डर्स आर रिलेटिवली सेफ, जो डिवेंचर होल्डर्स होते हैं सेफ होते हैं ज़्यादा। सिक्योर, डिवेंचर्स आर ऑलमोस्ट रिस्क फ्री, जो सिक्योर डिवेंचर्स हैं वो हमेशा रिस्क फ्री होते हैं। शेयर होल्डर्स आर अ ग्रेटर रिस्क, जो शेयर होल्डर्स हैं ज़्यादा रिस्क पे होते हैं। दे कैन इवन लूज़ द अमाउंट इन्वेस्टेड इन शेयर्स, कई बार उनकी अमाउंट भी लॉस्ट हो जाती है जो उन्होंने शेयर्स में इन्वेस्ट की होती है। प्रायोरिटी एज टू रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल, इन केस ऑफ बाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, जब कंपनी को बंद किया जाता है, पेमेंट ऑफ डिवेंचर्स इज मेड, तो डिवेंचर्स की पेमेंट की जाती है बिफोर द पेमेंट ऑफ शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल की पेमेंट से पहले। इन केस ऑफ बाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, जब कंपनी को बंद किया जाता है, पेमेंट ऑफ शेयर कैपिटल इज मेड, तो शेयर कैपिटल की पेमेंट की जाती है डिवेंचर्स की पेमेंट के बाद। बेटे आपकी ये वीडियो कंप्लीट है, थैंक यू।